जी गर्ल्स, सेकेंड राउंड की डिवीजन में नेक्स्ट टॉपिक आपका है थ्योरम 12.6। ये पेज 215 पर है। इसकी स्टेटमेंट है द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, यानी कि ट्राइंगल ABC आपको गिवन है, उसके अंदर 3 एंगल्स होते हैं, उनके बाइसेक्टर्स जो है ना दे आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब द 3 बाइसेक्टर्स आर पासिंग थ्रू द सेम कॉमन पॉइंट। ठीक है, ये आपने प्रूफ करना है। सबसे पहले गिवन में है ट्राइंगल ABC, तो ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल ABC। आपने ट्राइंगल ABC ड्रॉ कर ली। ठीक है, इसके बाद आप देखें, जब हमने कहा ट्राइंगल ABC है, प्रूफ हमने क्या करना है कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C आर कॉन्करेंट, यानी कि एंगल ABC इनके जो बाइसेक्टर हैं वो एक पॉइंट से गुजर रहे होंगे। ओके, कंस्ट्रक्शन देखें जी। ड्रॉ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C। गौर से देखें गर्ल्स, आपने 3 एंगल्स के बाइसेक्टर प्रूफ करना है। स्टार्ट आप करेंगे कंस्ट्रक्शन से, और कंस्ट्रक्शन में 2 एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं, यानी कि एंगल B का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, गौर से देखें, और एंगल C का बाइसेक्टर आपने ड्रॉ करना है। राइट, और दे आर मीटिंग ईच अदर एट द पॉइंट I। ठीक है, जब आपने बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपके इक्वल हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। राइट, ये आपने कंस्ट्रक्शन कर ली। इसके बाद आपने, अच्छा, और ये आपकी डॉटेड में कंस्ट्रक्शन होगी। ये बाय मिस्टेक मुझसे मैच्योर लाइन ड्रॉ हो गई है, मैं इसको इस तरह से डॉटेड कर देती हूँ। कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉन थ्रू डॉटेड लाइन। ओके ओके गर्ल्स, अब एक और भी आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, और वो क्या करनी है, वो कह रहा है कि ड्रॉ फ्रॉम आई पॉइंट से आपने IF परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AB पर, ID परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है BC साइड पर, और IE परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है CA पर। पहला ड्रॉ करते हैं, IF इज परपेंडिकुलर ऑन AB, यानी AB पर आपने I से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। जब हमने परपेंडिकुलर की बात की, मतलब यहाँ 90 डिग्री होगा, ये आपने किया। फिर उसके बाद आपने जो है ना दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है BC पर, वो भी पॉइंट I से। इसको नेम, इस पहले परपेंडिकुलर को नेम दिया था IF, दूसरे परपेंडिकुलर को नेम दे रहे हैं ID। ठीक है, तीसरा परपेंडिकुलर भी I से जाएगा और वो AC पर जाएगा, और उसको नेम कर रहे हैं IE। राइट, इसकी डायग्राम की कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिए गर्ल्स। आपने ट्राइंगल ABC बनाई, ठीक है, सिर्फ 2 एंगल्स के बाइसेक्टर बनाने हैं। कितने? 2 के। मैं एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर ड्रॉ कर रही हूँ, जिन्होंने एक दूसरे को पॉइंट I पे मीट किया। बस यहाँ तक बनाने के बाद पॉइंट I जब मिला, इस पॉइंट से आपने तीनों साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। AB पे परपेंडिकुलर, IF। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखें, AB साइड पर जो परपेंडिकुलर है उसको, वो IF आपने ड्रॉ किया। इधर आपने BC साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ID। ठीक है, ID इज परपेंडिकुलर ऑन BC। ठीक है, तीसरा आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया IE, वो किस साइड पर ड्रॉ हुआ? वो ड्रॉ हुआ AC पर। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ में गर्ल्स देखें, सबसे पहले आपने कहा, प्रूफ में देखें गर्ल्स, सबसे पहले हमने कहा था कि हमारे पास क्या है, ID कॉन्ग्रेंट टू IF। देखिए, हमने ड्रॉ किया था एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर हमने अभी 4th थ्योरम में हमने क्या पढ़ा है कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। अब ये पॉइंट I जो है एंगल B के बाइसेक्टर पे, इसका मतलब है ये इसकी आर्म से इक्वी डिस्टेंस है। एंगल B की आर्म्स कौन सी हैं? BC और AB। तो इसका मतलब पॉइंट I जो है आर्म BC और आर्म AB से इक्वी डिस्टेंट है, यानी इट मीन्स ये हुआ कि ID कॉन्ग्रेंट टू IF है। हम क्या लिखेंगे? ओके, इसकी रीज़न क्या है? एनी पॉइंट ऑन
bisector of an angle is equidistant from its arms। ठीक हो गया गर्ल्स। अच्छा, हमने तो एंगल बी का बाइसेक्टर बनाया था ना, एंगल बी के बाइसेक्टर से हमें ये पेयर मिला। एक और भी तो बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, वो कौन सा किया था हमने? एंगल सी का। अब एंगल सी के बाइसेक्टर से कौन सा पेयर मिलेगा हमें? वो मिलेगा आई डी कॉन्ग्रुएंट टू आई ई। ओके, तो इसका मतलब हमारे पास एक और पेयर भी है, तो हम लिखेंगे सिमिलरली आई डी ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू आई ई। इसकी रीज़न भी सेम एज अबव है कि एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। इन दोनों स्टेटमेंट्स की रीज़न सेम है। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो गर्ल्स आई डी कॉन्ग्रुएंट टू आई एफ, आई डी कॉन्ग्रुएंट टू आई, इन दोनों को देखें, इसका मतलब ये हुआ कि आई एफ इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू आई ई। ठीक है, इसकी रीज़न क्या है कि आई एफ और आई ई दोनों जो है ना ईच कॉन्ग्रुएंट टू आई डी। ठीक है, और ये हमने प्रूफ कर लिया, प्रूफ्ड। ठीक, यहाँ तक करने के बाद गर्ल्स अगर ऊपर देखें आई एफ और आई ई कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट आई है ये एंगल ए के बाइसेक्टर पर भी लाई कर रहा है। गौर से सुने दोबारा, अगर हमने ये प्रूफ कर लिया है कि आई एफ कॉन्ग्रुएंट टू आई ई, इसका मतलब है ये आई पॉइंट एंगल ए के बाइसेक्टर पर भी लाई कर रहा है। तो अब हम क्या लिखेंगे? सो द पॉइंट आई is on the bisector of angle A। ठीक है, ये आपकी है स्टेटमेंट 1। इसके बाद बेटा आप देखें कि इससे पहले क्या था, स्टार्ट में जो गिवन था, जो हमने कंस्ट्रक्शन की, ऑल्सो पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी, यानी कि एंगल बी एंड एंगल बी सी ए, यानी कि एंगल सी। ठीक है, अब देखें आई पॉइंट बी और सी के बाइसेक्टर्स पर तो स्टार्ट में था क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्शन थी, ए पर हमने प्रूफ कर लिया। इसका मतलब है कि पॉइंट आई एंगल ए बी सी तीनों के बाइसेक्टर पे है। जब एक पॉइंट तीनों बाइसेक्टर्स पर है तो अब हम लिख सकते हैं 10। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी कंस्ट्रक्शन से आपको मिली है। ये आपको स्टेटमेंट जो है ये आपकी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों को जब हमने कंपेयर किया और कंबाइन किया तो हमने कहा 10 द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी and angle C are concurrent at I. Here it is done.
अब देख लीजिए कि कैसे इसकी प्रेजेंटेशन देनी है, कैसे इसको करना है, ये बहुत आसान है। अच्छा, इसकी क्या रीज़न है, इसको हमने कैसे लिखा है, ये जो हमने रिज़ल्ट लिखा है ये फ्रॉम 1 and 2, okay, and here it is done.